यस, ये बोलनी चाहिए। अरे वाह यार गिराज, मौज कर दी। लेकिन अब आजा, 2 करोड़ रुपए भी देने पड़ेंगे। क्यों? आजा। अगर आप ड्रीम इलेवन या कहीं और से भी लॉटरी में कोई कार जीतते हो तो उस कार की मार्केट वैल्यू पे आपको टैक्स देना रहता है सेक्शन 115 डबल बी में। वो कैलकुलेट कैसे होगा, किस रेट से कैलकुलेट करना होगा, आइए उसके लिए चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपने कार जीतते हो दोस्तों, तो सेक्शन 115 बीबी में फ्लैट 30% से टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। एक बार मान के चलते हैं उस कार की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, तो उसपे 30% 1.5 करोड़ रुपए का आपका टैक्स बन गया। अब इस टैक्स के ऊपर 25% आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि बन के आएगा 37,50,000 रुपए। टोटल आपकी टैक्स वैल्यू हो गई 1,87,50,000 रुपए। अब 4% इस पे आपका सेस भी बनेगा, 7.5 लाख रुपए का आपका सेस बन गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है आपकी वो कैलकुलेट होकर 1,95,00,000 रुपए, जो कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के बराबर हो चुकी है। अब होगा क्या, ये टैक्स ड्रीम इलेवन या जहां से भी आपने ये कार जीती है, ये इतने रुपए का टैक्स पहले आपका डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अब वो डिडक्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको कार दे रहे हैं, तो वो आपसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड कराएंगे और उसको गवर्नमेंट को इनको जमा कराना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप 2 करोड़ रुपए उनको दो और वो एज ए टीडीएस का गवर्नमेंट को जमा कराए और कार आपकी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, कार आप सेल करो, सेल वैल्यू में से 2 करोड़ रुपए आप टीडीएस के जमा करवाओ उनके थ्रू और कार आप सेल कर ही चुके हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप उनसे नेगोशिएट करो कि ये जो टैक्स का अमाउंट है उसका बर्डन वो खुद बियर करे। अगर ऐसा हो जाता है, जिसके चांसेस ऑल्दो थोड़े कम होते हैं, बट अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। थैंक यू।